नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं सीएम के साथ साथ उद्योग मंत्री के मुख से आई प्रतिक्रिया की। सुगनी देवी जमीन मामले ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस को चिल्लाने का मौका जरूर दे दिया है, लेकिन अब प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी खुद पार्टी के बचाव में मैदान में दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सिंह का कहना है कि इस मामले में लोकायुक्त की टीम बगैर किसी राजनीतिक दबाव के अपना काम कर रही है, जबकि भाजपा विधायक के सखा उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि सुगनी देवी मामले से पार्टी को कोई नुकसान नहीं। खास बात तो यह है कि इस मामले में कांग्रेस लगातार ही पूरे प्रदेश भर में भाजपा विरोधी माहौल बना रही है। ऐसे में दोनों दिग्गजों की चुप्पी का टूटना भाजपा के लिए सकारात्मक कहा जा रहा है। सुगनी देवी जमीन घोटाले के मामले में जब से विशेष न्यायालय में लोकायुक्त पुलिस ने चालान पेश किया है, तभी से सभी की निगाहें राजधानी की ओर टिकी हुई थी। भाजपाई गलियारे भी अपने नेताओं के इस मामले में प्रतिक्रिया सुनने के लिए बेताब दिखाई दे रहे थे। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से पूरी बीजेपी मौन साधी दिखाई दे रही थी। मामले में रमेश मेंदोला अब जमानत पर है, लेकिन प्रदेश के मुखिया यानी शिवराज सिंह की ओर से आई प्रतिक्रिया से पार्टी में राहत है। मुख्यमंत्री के कहे के बाद उन चर्चाओं पर भी विराम सा लग गया है जो सत्ता के गलियारों में एक कान से दूसरे कान तक पहुंच रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि सुगनी देवी जमीन मामले को लेकर लोकायुक्त की टीम अपना काम कर रही है, उस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। सरकार किसी को नहीं बचा रही है। कांग्रेस का काम आरोप लगाना है। कांग्रेस भले ही इस मामले को मुद्दा बनाए, जन समर्थन उनके साथ है। इधर विजयवर्गीय ने इस मुद्दे पर पहली प्रतिक्रिया में कहा कि भले ही मामले में रमेश मेंदोला का नाम आया हो, उन पर आरोप भी लग रहे हो, लेकिन उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने एक बात और स्पष्ट करते हुए यह भी कह डाली कि सुगनी देवी मामले से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस अब शहर से लेकर राजधानी तक लगातार मीडिया में बयानबाजी कर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ सड़कों पर है, लेकिन दोनों नेताओं ने चुप्पी तोड़कर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को राहत का पैगाम भिजवा दिया है। ये पैगाम मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री दोनों ने साथ साथ दिया है। कहा जा रहा है कि इस मामले में सीएम की प्रतिक्रिया उद्योग मंत्री की मौजूदगी में आई है। सदैव नीडर से दिखाई देने वाले मंत्री इन दिनों कुछ परेशान से हैं। ये चर्चा भी है कि उन्होंने पिछले 2 दिनों में से पूरा एक दिन मुख्यमंत्री के साथ ही बिताया है। अब दिग्गजों के बयानों के बाद कांग्रेस फिर पलटवार की तैयारी में है। वो इस मुद्दे को पूरे मालवांचल में घर घर ले जाना चाहती है, इसीलिए शहर से लेकर राजधानी तक बयानबाजी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुगनी देवी जमीन घोटाले में लोकायुक्त ने चालान पेश किया और विशेष न्यायालय ने आरोपों की जद में आए विधायक रमेश मेंदोला को जमानत दे दी, लेकिन अब पूरे एपिसोड को लेकर हो रही चर्चा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। शहर के साथ साथ गांव के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई और कुछ कह रहा है, जबकि नंदानगर के गलियारों से आ रही सुरसुराहट है कि सारी कहानियों को झूठ में तब्दील कर रही है। कहा जा रहा है कि ज्यादातर बातें बेबुनियाद है, जिनमें कोई दम नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला वो दो नाम जो दो जिस्म एक जान जैसे हैं। यूं तो दोनों की जोड़ी जय और वीरू की जोड़ी है, लेकिन जब से लोकायुक्त ने विशेष न्यायालय में सुगनी देवी जमीन मामले में चालान प्रस्तुत किया है, तभी से लगातार कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला को लेकर चर्चाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। जिसे जो समझ में आ रहा है वो उस चर्चा को आगे बढ़ा रहा है। कोई कैलाश विजयवर्गीय पे अप्रोक्ष रूप से आरोप लगा रहा है तो कोई और कुछ कह रहा है। गलियारों की चर्चा का प्रमुख विषय आकाश विजयवर्गीय भी है। चर्चा है कि आकाश को बढ़ाने और रमेश मेंदोला को रोकने के लिए ये सब हो रहा है, जबकि नंदानगर के गलियारे ये कहते हैं कि आकाश को कैलाश विजयवर्गीय नहीं बल्कि खुद रमेश मेंदोला बढ़ा ही नहीं रहे हैं, बल्कि वो तो आकाश को पहले ही उत्तराधिकारी कह चुके हैं। भले ही बातें कुछ भी कही जा रही हो, लेकिन दोनों यानी जय और वीरू को 3 दशक से जानने वाले कहते हैं कि पूरा शहर कान खोलकर सुन ले। कैलाश विजयवर्गीय अपने प्रिय सखा के लिए महू कुछ कर गए थे। दोनों की टीम का अनुशासन ऐसा है कि उनके इशारे मात्र से उनके अपने सारे पद छोड़कर पीछे खड़े रहने को तैयार है। यही कारण है कि नगर निगम सभापति राजेंद्र राठौर हो या फिर MIC सुरेश कुरवाड़े या फिर चंदू शिंदे, ये कोर्ट में पूरे समय साथ साथ खड़े रहे। शहर में चल रही चर्चाओं से नंदानगर वासी आहत है। कहते हैं ऐसा नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला की कोई अलग अलग टीम है, बल्कि टीम ही इतनी बड़ी है कि वो साथ नहीं दिखाई देती। वैसे एक बात और है, कैलाश विजयवर्गीय को अपना नेता मानने वाले ये बात सालों से और अच्छी तरह से जानते समझते हैं कि इस टीम की नींव रमेश मेंदोला है
तो टॉप यानी चेहरा कैलाश विजयवर्गीय। मेंदोला के खिलाफ चालान पेश हुआ, ये बात उनके हर समर्थक को खटक रही है, लेकिन मेंदोला इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। वैसे कुछ चर्चाओं पर जरूर नंदानगर के गलियारे स्वर मिलाते नजर आते हैं। चालानी कार्रवाई के तार भोपाल से जोड़ने पर जरूर वो मौन साध लेते हैं, लेकिन ये कहना नहीं भूलते कि ये मामला रमेश मेंदोला का नहीं बल्कि उस संस्था का है जिसके हजारों सदस्य हैं और उन्हीं की जमा राशि से ये जमीन खरीदी गई थी। अब पूरा मामला विशेष कोर्ट के समक्ष है और शहर के साथ साथ गाँव के गलियारों में है केवल राजनीतिक चर्चा, जिस पर विराम लगाने की कहीं कोई कवायद नहीं। मामा भांजे के रिश्ते को लेकर पहले भी गलियारों में चर्चा हो चुकी है। 2 मामले ताजे थे और तीसरा फिर सामने आ गया। अब की बार मामा याचिका करता है तो भांजा सुगनी देवी जमीन घोटाले में आरोप से घिरा हुआ, मतलब एक बार फिर मामा भांजे आमने सामने। यूपीए 2 में रेल मंत्री रहे पवन बंसल को उनका अपना भांजा ले डूबा। इस सुर्खी ने पूरे देश में कांग्रेस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही ये बातें भी बता दी गई कि कोई मामा भांजे के रिश्ते से खुश नहीं है। बस कुछ ही दिन गुजरे थे कि फिर एक मामा के कारण प्रदेश के मंत्री यानी कैलाश विजयवर्गीय मीडिया के निशाने पर आ गए थे। जैसे तैसे मामला शांत हुआ और अब एक बार फिर मामा भांजे आमने सामने आ गए हैं। ताजा घटनाक्रम सुगनी देवी जमीन घोटाले से जुड़ा है। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री सुरेश सेठ और एक आरोपी यानी अशोक बेजल आपस में मामा भांजे हैं। अब पहले से 2 मामले गलियारों की सुर्खी रहे हैं और अब ये ताजा और तीसरा मामला चर्चाओं में आ गया है। अब फिर बात मामा भांजे के रिश्ते को लेकर चल निकली है। महाभारत काल से लेकर जमीन मामले तक के ये किस्से गलियारों में सुनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है ये अजब संयोग है कि इस बार अब कटघरे में भांजा है और मामा बने हैं याचिकाकर्ता। अंततः ARTO सुनील तिवारी का एवजी सोनू अग्रवाल खाकी के शिकंजे में आ ही गया। सोनू सालों से RTO में खुलेआम अपना गोरख धंधा चला रहा था। कई बार सोनू पर अंगुलियां भी उठाई गई, लेकिन सोनू हर बार बच निकला। RTO के गलियारों में सोनू पर शिकंजा कसने से राहत तो है, लेकिन कहा जा रहा है कि सोनू जिस रैकेट का हिस्सा है उसकी जड़ें बेहद मजबूत है और खाकी चाहकर भी उन जड़ों तक नहीं पहुंच सकती। अब गेंद खाकी के पाले में है। वो RTO में चल रहे अनेकों फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ भी कर सकती है। बस जरूरत है तो खाकी को ईमानदार बने रहने की। RTO में VIP नंबरों के नाम पर मोटी कमाई का खेल अब पूरी तरह जग जाहिर हो सकता है। RTO के गलियारों में तो पहले से पूरे फर्जीवाड़े के किस्से यहाँ के नुमाइंदे सुनते सुनाते आए हैं, लेकिन पहली बार खाकी को एक ऐसी मछली हाथ लगी है जो है तो छोटी लेकिन वो मगरमच्छों के लिए काम करती है। RTO कार्यालय से पकड़ा गया सोनू अग्रवाल है तो सुनील तिवारी का FG, लेकिन बेहद शातिर। सालों से अपने साहब के लिए सोनू चांदी काट रहा है और साथ ही खुद भी लाखों में खेल रहा है। सोनू के फर्जीवाड़े दफ्तर के गलियारों में हर कोई जानता है। सोनू के चिट्ठे इससे पहले भी डिजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से में जग जाहिर हो चुके हैं, लेकिन खाकी की नींद अब जाकर खुली जब एक छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस यानी खाकीधारी जांच में जुटे हैं। सोनू सबसे ज्यादा कमाई 1, 5, 7, 9 और 11 नंबर के अलॉटमेंट में ऐंठता है। यही नहीं, जितनी राशि सोनू वाहन मालिकों से लेकर सरकारी खजाने में जमा करता है, बस उतनी ही राशि खुद के लिए भी ऑन में लेता है। VIP नंबर के फर्जीवाड़े तो सोनू ने इस कदर चला रखे हैं कि वो खुद के लेटर हेड पर कई नंबर अलॉट कर चुका है। अब सोनू सालों बाद फंसा है। वैसे RTO के गलियारों में सोनू के खाकी के शिकंजे में आने से हड़कंप मचा है। अब निशाने पर वो भी है जो सोनू को सालों से FG के रूप में तैनात किए हुए हैं। कार्यालयों में किए जाने वाला काम अपने निजी कार्यालयों में बैठ सलटाते सुने जाते हैं। वैसे दफ्तर के गलियारों में सोनू के शिकंजे में आने के बाद इस बात की जमकर चर्चा की जा रही है कि अब उनका क्या होगा जिन्होंने सोनू को प्रश्रय दे रखी है। क्या आगे भी कार्रवाई होगी या फिर सोनू के ही माथे सारा फर्जीवाड़ा मर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि खाकी ने इस बार यदि दबाव प्रभाव में न आते हुए बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया तो RTO में चल रहे गोरख धंधे के सारे हिस्सेदार बेनकाब हो सकते हैं। अब बस देखना यह है कि खाकी के कितने लंबे हाथ हैं। और अंत में बात करते हैं काम के बोझ के मारे अर्थात राजनगांवकर की। काम के बोझ के मारे यानी अभय राजनगांवकर इंदौर नगर निगम के गलियारों में ये पंचलाइन इन दिनों जमकर गुनगुनाई जा रही है। निगम के सचिव राजनगांवकर के पास ये कहा है कि ढेर सारा काम आन पड़ा है और साहब है कि काम के बोझ के मारे हो चले हैं। उनकी हालत ऐसी है कि करते जाओ और बस काम करते जाओ। इंदौर नगर निगम में अफसरों के निकट होने का मतलब ही है काम करो और बस काम करो। और हम जिनकी बात कर रहे हैं वो तो अफसरों के साथ साथ
उनके भी खास हैं जिन्हें मेयर साहब यानी कृष्ण मुरारी मोघे कहा जाता है। अब साहब यानी निगम सचिव दोहरी मार के शिकार हो रहे हैं। काम का बोझ लगातार साहब के कैबिन में बढ़ता ही जा रहा है। यूं भी कहा जाता है कि निगम में जिसने भी काम में हाथ डाला फिर उसे केवल काम ही करना पड़ता है। फिर वो चाहकर भी ना तो मस्ती मार सकता है ना ही मलाई मार सकता है। निगम के गलियारों में कहा जा रहा है कि साहब के पास पहले से काम है और अब लेखा अधिकारी के काम का बोझ भी उन पर आन पड़ा है। वैसे अब साहब दबी जुबान में ही सही लेकिन कहते सुने गए हैं कि अब ज्यादा काम से घबराहट होने लगी है। उनके काम की सूची पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि वो पहले अपना मूल काम यानी निगम के सचिव का काम निपटाते हैं। साथ ही उन्हें आईटी, राजस्व उपायुक्त के साथ साथ मेयर और कमिश्नर के करीबी होने का बोझ ढोना पड़ता है। ऐसे में अब एक ही बात कही जा रही है, निगम के गलियारों में जो भी दूसरी मंजिल पर उनके केबिन के सामने से गुजरता है ये कहना नहीं भूलता, काम के मारे बेचारे राजन गांवकर हमारे। डीजी न्यूज का खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।